नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले, लगभग एक महीना पहले, एचएसएससी के द्वारा लगभग 10,000 समथिंग कुछ बच्चों का लिस्ट जारी किया गया था। लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चों ने ज्वाइन किया था, लगभग 65% के आसपास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एलएम में सिलेक्शन हो गया था और बाकी जगह भी सिलेक्शन हो गया था, तो उस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि दोनों कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे, विदाउट 5 मार्क्स और विद 5 मार्क्स। फिर भी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। और ऐसे बच्चों की जनसंख्या ही बोलूंगा मैं, तो संख्या समझ लीजिएगा आप, तो लगभग 600-700 के आसपास ऐसे बच्चे थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे के जो कॉल आ रहे थे उस समय पर, मैंने भी यही बोला था कि आप अगर, क्योंकि आपका जेन्युइन बनता तो आपको तो ज्वाइनिंग देना ही देना पड़ेगा। तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था और 4 तारीख को उन्होंने फाइल किया था और 4 दिन के अंदर ही कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, मतलब उन बच्चों को रिलीफ दे दिया कि भी यस, बिल्कुल आप बिल्कुल आपका बनता है और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और कोर्ट से एचएसएससी से जवाब भी मांगा है। तो वो लगभग 400 बच्चों उसमें पिटिशनर हैं। तो जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो उसमें पिटिशनर नहीं बन पाए, तो वो अब भी उसमें पिटिशनर्स बन सकते हैं। तो उन बच्चों से एक बार कांटेक्ट कर लें ताकि आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाए। तो ये तो ग्रुप डी वालों के लिए बेहद खुशखबरी थी। दूसरा जो 5 नंबर वाला मामला है, उसमें भी आपको कल पता लगेगा कि भी कोर्ट का क्या फैसला रहता है। अब ये तो भविष्य की जो बात है, और वैसे भी कोर्ट के फैसले के ऊपर आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि भी क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन जहां तक लग रहा है कि भी इनको 5 नंबर होल्ड करने पड़ेंगे, मतलब कि रखने पड़ेंगे। उसका कारण ये है कि ऊपर से लोकसभा का इलेक्शन और सारे की सारी भर्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल मतलब कि इनके लिए बुरी सिचुएशन हो जाएगी सरकार के लिए। तो बाकी कोर्ट सरकार की चिंता नहीं करती है, कोर्ट जन भावनाओं को देखती है, फैक्ट्स को देखती है कि एक्चुअल में उसमें क्या है। वो चाहे एक एक अगर एक बच्चे के ऊपर भी पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया कैंसिल होती है तो वो कोर्ट कर देती है। तो अब ये कोर्ट के ऊपर अब कल का फैसला आएगा, कल डिस्कशन करेंगे कि भी फाइनली फैसला क्या होता है। वैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि भी क्या हो सकता है, बार बार बोलना ठीक नहीं है। बाकी कल एक बार देखेंगे कि भी कोर्ट के द्वारा किन बच्चों को राहत दी जाएगी। अब वो राहत चाहे वो किसी भी वे में दी जाए, देखो, अब जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेंगे, इसमें ना तो मायूस होने वाली बात, ना खुशी मनाने वाली बात। जो फैसला सही होगा कोर्ट के द्वारा वही फैसला दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस की फिजिकल की डेट आपकी बहुत जल्दी ही अनाउंस होने वाली है, तो अपना फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दे साथ के साथ में, क्योंकि उन्होंने फिजिकल उन्हीं बच्चों का आएगा जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया हुआ है। तो मीन्स उन्होंने जो आपका थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो तो बहुत अच्छे से कवर कर ही लिया होगा। अब आपको डे टू डे प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। और जल्दी ही प्रैक्टिस बैच लेके आएंगे और आपका यूट्यूब के ऊपर भी फ्री क्लासेज आपका शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ कि भी शाम के टाइम पे क्लास लेना शुरू कर दूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता कि अभी बच्चे सो रहे हैं आराम से निंद्रा में। अभी उनको टाइम लगेगा, जब हरियाणा पुलिस की डेट अनाउंस हो जाएगी, फिजिकल की हो जाए, तब जाके वो जागेंगे फिर भागेंगे। तो उस समय पर आपको फ्री में जो क्लासेस, फ्री में जो कंटेंट, आईपीसी सीआरपीसी वाला बैच तो अपना केम क्लासेज आपके ऊपर चल ही रहा है, दूसरा एग्रीकल्चर वाला भी चल रहा है, तो धीरे धीरे वो बैचेज अपना गति पकड़ रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस वाले बैचेज भी। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।